कृपया ध्यान देंगे, संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिहार में बमबाजी, चली गोलियां, शोभा यात्रा में पत्थर, कौन स्पॉन्सर? कब तक हालात रहेंगे बेकाबू? कुछ कीजिए सुशासन बाबू। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसक झड़प थमने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात के बड़ोदरा से सुलगी हिंसा की आग पश्चिम बंगाल के हावड़ा, महाराष्ट्र के संभाजी नगर के बाद अब बिहार के सासाराम और नालंदा में कोहराम मचाया हुआ है। यहाँ हिंसा की आग ऐसी फैली जो अब 4 जिलों तक फैल चुकी है। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी सासाराम में शनिवार को एक बार फिर उपद्रवियों ने बेखौफ होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो वहीं बिहार शरीफ में हुई हिंसा में एक की मौत हो गई। बीती रात पहाड़पुर क्षेत्र में फायरिंग हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौत की पुष्टि कर दी है। जगहों पर डिस्टर्बेंस हुई थी, लेकिन तत्काल पुलिस बल के द्वारा जो है स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। जो भी हिंसा हुई उसमें हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की। रात में हम लोग लगातार रेड किए हैं और गिरफ्तारी की हैं। कल पूरी रात्रि रेड हुई है और 50 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्राथमिकी अभी तक कितनी टोटल हो पाई है और क्या स्थिति है टोटल गिरफ्तारी की? कुल प्राथमिकी जो है कल दोपहर तक 8 थी। उसके बाद फिर जो घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ प्राथमिकी दर्ज होंगी। हम लोग आपको अपडेट करेंगे कि कल की घटना पे कितनी प्राथमिकी दर्ज होंगी। 3 लोगों को गोली लगी है रात में, जिसमें से गुलशन कुमार की मौत। जी जी, उसका क्या है? वो PMCH में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और हम लोग विधि व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। शनिवार शाम को हिंसा के बाद यहाँ 12 राउंड गोलियां फायरिंग की गई। हिंसक झड़प के बाद नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रशासन की गाड़ी अनाउंसमेंट करने लगी कि बिहार शरीफ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कृपया ध्यान देंगे, संपूर्ण बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अपने घरों में रहेंगे। लेकिन सासाराम और बिहार शरीफ में फिर से भड़की हिंसा में 9 लोगों के घायल होने के बाद नालंदा के जिलाधिकारी ने कर्फ्यू वाली बात को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि बिहार शरीफ में रात्रि से अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी भी प्रकार का कोई भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। रात में 2-3 जगहों पर घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है और रात में कार्रवाई भी काफ़ी हुई है। जितने लोग उपद्रव कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया था। 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद हर वार्ड से लोग हम लोग से फीडबैक भी दे रहे हैं। आज सभी वार्ड के लोगों को हम लोगों ने बुलाया भी है। शहर के सभी 51 वार्ड के लोग आएंगे आज और उनसे फीडबैक भी लेंगे हम लोग, और वो लोग भी शांति कैसे किया जाए वो लोग हम लोग को बताएंगे। ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये कितना सत्य है? नहीं, देखिए, कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। अब सेक्शन 144 का इम्पोज़ किया गया है, जो पहले से इम्पोज्ड है। उसमें यही है कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं निकलेंगे सड़कों पर, कोई बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकालेगा, कोई हथियार नहीं लहराएगा। ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ प्रशासन की टीम अनाउंसमेंट कर रही है कि पूरे बिहार शरीफ में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नालंदा के डीएम कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। ऐसे में लोग डीएम की बात माने या फिर प्रशासन के उस अनाउंसमेंट की जिसमें कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वहीं शनिवार रात सासाराम के शेरगंज इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर बम फेंका गया, जिसके बाद सासाराम में हालात एक बार फिर से बिगड़ गए। जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के शेरगंज मोहल्ले में बम ब्लास्ट की घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद किसी तरह मोहल्ले के लोगों के द्वारा ही घायल को सदर अस्पताल में लाया गया, लेकिन जिले के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था तक नहीं थी। बहरहाल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा ने अब तक राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। शनिवार को बिहार के सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम था, लेकिन हिंसा की वजह से उनका दौरा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार आ रहे थे और एक कार्यक्रम था, सम्राट अशोक जयंती का समारोह था। हम जान रहे थे कि नीतीश कुमार जी की साजिश लगातार चलते रहेगी, लेकिन आप सोचिए कि वहां 2 दिन पहले घटना घटी और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह सो ही रही। 48 घंटे तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं किया गया, पूरे बमबाजी होते रहे, अराजकता की स्थिति बनी रही और लोगों को आप जान के पलायन करने की स्थिति बन गई है वहाँ।
आखिर बिहार में रामनवमी पर हिंसा कैसे फैली, हम आपको उन लोगों की जुबानी पूरी कहानी सुनवाते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हिंसा को देखा और हिंसा की पूरी कहानी बता रहे हैं। सुनिए। तो हम लोग निकल नहीं पाए, जेंट्स नहीं है, और आया तो चारों तरफ सब घर पर फेंका पत्थर, उसके बाद गाड़ी तोड़ा और तोड़ने के बाद बहुत बुरा गाली भी सब देकर इधर से गया। हाँ, मंदिर पर भी पथराव किया, ताजिया का चित्र भी बना के गया सब मंदिर, हाँ, मंदिर के दीवारों पे। हम लोग जुलूस छोड़ के फिर दौड़े आए लोग, तो देख रहे हैं कि गाड़ी टूटा हुआ है, मंदिर में ईटा पुट्ठी फेंका हुआ है, सबका घर उर पे सब लाठी डंडा चलाए हुए हैं, सब देख रहे हैं, पाइप साइप सब टूटा हुआ था। बहरहाल बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर अब केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से बात की और बिहार में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।